हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। इम्पॉर्टेंट सेशन आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, क्योंकि लास्ट टाइम पे करंट अफेयर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने इससे पहले अगर पढ़ा रखा है तो आप देखिएगा जनवरी मंथ के जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के मैं कुछ कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। लगभग 20 क्वेश्चन है। आप देखिए उसमें से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। आपने जनवरी 2023 का पढ़ा रखा होगा तो, क्योंकि देखो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे होता है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ बन जाए कुछ नहीं पता होता है, पर आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा रखा होगा। ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में अभी हाल ही में एमटीएस सेशन में आ चुके हैं, और ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो आपके फिर से आने की उम्मीद हो सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जनवरी मंथ के हैं, आपको फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का सबका मिलने वाला है। तो पहला क्लास है, तो इसमें देखते हैं कि एसएससी जेईई के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ रखे हो, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको टेक्स्ट बुक भी ये मिल जाएगा करंट अफेयर 23 का करके, मेगा पैक करके है। तो आप इसको इनरोल करके अपना वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है आप यहाँ जा सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे नहीं करने हैं, आपको मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक वाले करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एमवी गंगा विलास जो परियोजना है, आपको पता है क्रूज़ बनाया गया है जो कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर जा रहा है, तो ये बताना होता है। तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जा रहा है। ये एमवी गंगा विलास जो परियोजना है, जो आपका क्रूज है, और पूछे कि किस नेशनल पार्क से होकर जा रहा था, काजीरंगा से होकर जा रहा है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। और इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे लिख रखे हैं। क्या है कि आपका जो एमवी गंगा विलास है, क्या इसको विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहा गया है, जो कि वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके अंदर 50 पर्यटक स्थल से होकर जाएगा, 27 नदी प्रणाली इसकी यात्रा करेगा, बांग्लादेश से भी होकर जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान से भी होकर ये गुजरेगा। तो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन सा अभी रिवर क्रूज बनाया गया जो बहुत सबसे लंबा है इंडिया के अंदर, तो आपका एमवी गंगा विलास। ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर का नाम क्या है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपका रहने वाला है उसका शुभंकर का नाम है आशा मोगली। आशा मोगली 2022 का शुभंकर है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे एक लिखा है थम्बी सांड, तो ये आपका 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था उसका शुभंकर है, चेन्नई के अंदर आपका हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे शुभंकर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो कि आशा और मोगली इसकी स्मार्ट मसाल अमरकंटक के शुभंकर जारी किया गया था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है उसका नाम आशा मोगली है। थम्बी किसका है, तो आपका ये जो 44 नंबर का शतरंज चेस ओलंपियाड हुआ था उसका ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थम्बी, यहाँ पे देखो बारे में लिख भी रखा है कि थम्बी 44 का नंबर का था, चेन्नई में आपका थम्बी हुआ था। ये हैं आपके शिवराज सिंह चौहान और खेलो इंडिया यूथ गेम का ये आपका शुभंकर। जोशीमठ एक भूस्खलन अवतरण क्षेत्र है जो कि किस जिले में स्थित है, आप सभी को पता है। जोशीमठ जैसे कि आपका चमोली में स्थित है, क्या है, भूस्खलन अवतरण क्षेत्र है, क्योंकि आपको पहाड़ी एरिया में क्या है, आपका वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग एरिया होती है। जैसे जोशीमठ है तो ये आपका चमोली राज्य में, चमोली जिले में आपका स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो जोशीमठ जो कि ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, या उत्तर में तिब्बत क्षेत्र इतने राज्यों से घिरा हुआ है। तो बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर कि जोशीमठ कहाँ पे उत्तराखंड के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक नेशनल हाइड्रोजन जो ग्रीन मिशन टर्मिनल चला था उसका साइट कार्यक्रम शुरू किया था। इस साइट में आई का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड होता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में करके देख लेते हैं। इंग्लिश में साइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो साइट का मतलब आपका क्या होता है कि इसमें साइट मतलब इसमें आई का बताना है कि आई का मतलब क्या होता है। तो ये आपका जो आई होता है हस्तक्षेप से मतलब है, पर मतलब इंटरवेंशन से रहने वाला है। कि आई जो होता है इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है SIGHT में जो आई का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, इंटरवेंशन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यहाँ सारी जानकारी आपको दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कनाडा में संपन्न हुआ। इसका पहला भाग कुनमिंग में आयोजित हुआ। कुनमिंग किस देश में स्थित है, जो कुनमिंग है वो कहाँ पे आपका रहने वाला है। तो कुनमिंग आपका कहाँ पे है, तो कुनमिंग बताना आपको कहाँ पे रहने वाला है। कुनमिंग आपका चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जापान की बात करें, जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो होती है। यहाँ पे करेंसी चलती है आपकी येन। आफ्टर की बात करें, यहाँ चलते हैं आपकी वियना, आपकी चलती है यहाँ पे वियना राजधानी। चीन की आपकी होती है बीजिंग, आपको पता ही है। ठीक है, तो चीन के अंदर आपका ये कुनमिंग रहने वाला है। कुनमिंग कहाँ पे आपका चाइना में के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर पूछा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आप हो जाएगा राइट आंसर।
रहने वाला है। तो मिस यूनिवर्स, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको लगे ये सब कौन सा क्वेश्चन आप लेकर आए हो, तो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और फिर से आने की उम्मीद है। तो मैंने जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की क्वेश्चन है मैं आपको वहाँ पे करा रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता जो कि आर बोनी गैब्रियल बनी है, किस देश से संबंधित हैं? तो आर बोनी जो गैब्रियल है उनका सेम किसा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022। इससे पहले 2021 की जो विजेता थी वो की आपकी हरनाथ संधू चंडीगढ़ की रहने वाली थी, वो थी। इस बार 2022 की जो विजेता बनी है संयुक्त अमेरिका बनी है। अच्छा देखो, जो मिस यूनिवर्स होता है, अभी आपने एक मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड सुना होगा, जो कि राजस्थान की एक है, उनको मिला है। तो जो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड होता है उसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वही लोग जाकर के मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में प्रतियोगिता भाग लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स की विजेता जो है आर बोनी गैब्रियल का संबंध कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से रहने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आर बोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स विजेता का ताज पहनाया गया। ठीक है, प्रेजेंट मिस वेनेजुएला अमांडा डुडमेल उपविजेता, ये नहीं पूछता, बस इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हैं जो विजेता हैं वो किस राज्य से हैं, उनका नाम क्या है और किस वर्ष की हैं, बस इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक यहाँ पे 4th पोजीशन पे आपका इंडिया रहने वाला है। पहले नंबर पे आपका कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका रहने वाला है। महिला आईपीएल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि महिला आईपीएल इस बार पहली बार हुआ है। इसके आयोजक कौन है? तो टाटा ग्रुप इसके जो है आयोजक हैं। तो ये आपका ध्यान में रखना होगा कि महिला आईपीएल के प्रायोजक कौन है, टाटा ग्रुप आपके रहने वाले हैं। टाटा समूह को वोमेन प्रीमियर लीग के प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स इतने करोड़ रुपए में बिके हैं। ठीक है, बीसीसीआई का गठन, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? याद रखना, बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था। ठीक है, बीसीसीआई। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये अमृत उद्यान के नाम पे रखा गया है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम का। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो कि है आपका, उसका नाम बदल कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया गया है। कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में किस पोस्ट पर तैनात किया गया? तो याद रखना, कुमार पोस्ट पर इसको तैनात किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। कैप्टन शिवा चौहान वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। वो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर से संबंधित हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। कुमार पोस्ट पर इनको तैनात किया गया है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है भैया 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो काफ़ी बड़ा मतलब जो है टास्क है ये कैप्टन शिवा चौहान ने जो कर रहे हैं यहाँ पे, कि कुमार पोस्ट के ऊपर इनको तैनात किया गया है कि 15,000 फुट की ऊंचाई पर काम करना एक हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी जो भारतीय सेना है, जो हमारे जो हम लोग की सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो वो सब काफ़ी मेहनत 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये अपना कैप्टन शिवा चौहान काम कर रही हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका है, फिल्म कांतारा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ है? तो फिल्म कांतारा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल गार्डन के डिज़ाइन को किसने अंतिम रूप दिया? तो एडविन लुटियंस ने अंतिम रूप दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अभ्यास, देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, जो कि आपकी एक्सरसाइज होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना, वरुण एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया है। तो यहाँ पे देखो कभी कभी पूछ लेता है कि अभ्यास जो वरुण एक्सरसाइज किस देश के बीच में हुई? तो फ्रांस के साथ में कौन कौन से होती है? फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुड़ होती है। इंडिया और चाइना के साथ में कौन हैंड इन हैंड होती है? ठीक है, इंडिया नेपाल के बीच में कौन सूर्य किरण होती है? याद रखना, सूर्य किरण कहाँ कहाँ होती है? इंडिया नेपाल के बीच में होती है। मालदीव के बीच में कौन सी होती है? इकोवरिन होती है। बांग्लादेश के बीच में कौन होती है? संप्रीति होती है। चाइना के साथ में हैंड इन हैंड होती है। तो ये सारी, और आपका एक मालाबार होती है। तो मालाबार में होता है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसमें 4 देश शामिल होते हैं मालाबार में, इसको भी ध्यान रखना। तो मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्सरसाइज किस देश से हो रही है और कौन सी शिप उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पे शिप का ही पूछा गया है। तो आईएनएस चेन्नई ने भाग लिया है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आपकी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहना है, प्रसाद योजना किस प्रकार की थी? आपकी केंद्रीय क्षेत्रक योजना होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष भारत सरकार ने रानी वेलु नाचियार के नाम पर एक डाक टिकट समर्पित किया? तो रानी वेलु नाचियार 2008 में इनके नाम पर एक डाक टिकट समर्पित किया गया है। तमिल भाषी थी, इनको वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता है, इनकी बहादुरी के लिए ठीक जाना जाता है, इसीलिए इनके नाम पर एक डाक टिकट समर्पित किया गया है। ये है रानी वेलु नाचियार।
2023 में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये 3 से आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी यूएस ओपन अभी हुआ है तो ये क्वेश्चन ना बने, पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन याद रखना। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया का चाहे आपका मेंस पूछे, फ्रेंच का चाहे आपका मेंस पूछे, दोनों को ही नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगर आपकी बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो महिला वाला जीती हैं, तो महिला वाले जीती हैं आर्यन सबलेंका। किसने जीता है? आर्यन सबलेंका ने जीता है महिला वाला। और फ्रेंच ओपन में जो जीती इगा स्विएटेक आपकी जीती हैं। और विंबलडन ओपन में याद रखना, विंबलडन ओपन में जो मेंस का जीती हैं, विंबलडन का आपका वो जीते हैं, उनका नाम है कार्लोस अल्कराज नाम है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आर्यन सबलेंका ने 2023 में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। 2023 के जो ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ था उसमें आपके नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि प्रसाद का फुल फॉर्म, की जो अभी आपने पढ़ा था कि एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिलग्रिमेज रेजुनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पे अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उससे से नाम आ गया है कि रानी वेलु नाचियार नेटिजन्स किस नाम से जानी जाती हैं? तो इनको वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका रहने वाला है भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने किसकी कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो शेफाली वर्मा की कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप ये जीता है, शेफाली वर्मा की कप्तानी में। तो भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है। शेफाली वर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत पहला अपना आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप विजेता बना। भारत ने 36 गेंदों के साथ में 7 विकेट से जीत दर्ज की है। तो ये लगभग आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो कि जनवरी से संबंधित थे, जनवरी 2023 से संबंधित थे। ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे थे, अच्छी बात है। नहीं आ रहे थे, आपने देखा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कर दोगे। अगर आप सेम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक बार ज़रूर आप इसको टेक्स्ट बुक पर जाकर के विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप एक बार वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपका ये 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो आपके तैयार हो सकते हैं। बाकी वीडियो क्लास कैसे लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। मैं जानता हूँ लास्ट टाइम पे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने 10 मिनट के अंदर लगभग इसको ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर तक मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।